दोस्तों नमस्कार। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है ना। चलिए आज सिर्फ 10 मिनट में इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं, और वो भी बिल्कुल एग्जाम के नजरिए से। अच्छा, सच सच बताइए, एग्जाम में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल देखकर दिमाग थोड़ा घूम जाता है ना? अगर हाँ, तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज का ये सेशन आपको इस टॉपिक का एक्सपर्ट बना देगा, ये पक्का है। और हाँ, अगर आप एसएससी, रेलवे या बैंकिंग जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक समझेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि असली गेम चेंजर है उसे देखेंगे। उसके बाद बताएंगे कुछ टॉप एग्जाम ट्रिक्स, देखेंगे कि सवाल कैसे बनते हैं, और आखिर में आपको मिलेगा एक जबरदस्त एग्जाम कैप्सूल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुत ही साधारण है। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्याज सिर्फ और सिर्फ आपकी शुरुआती रकम यानी प्रिंसिपल पर ही लगेगा। मतलब ब्याज के ऊपर कोई ब्याज नहीं, एकदम सिंपल। और इसका जो फॉर्मूला है वो तो हम सबने स्कूल में पढ़ाई है, SI इक्वल्स P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आप जानते ही हैं, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। और ये देखिए, इसकी सबसे खास बात क्या है, साधारण ब्याज की ग्रोथ ना एकदम सीधी लाइन में होती है। मतलब अगर पहले साल आपको 500 रुपये ब्याज मिला, तो यकीन मानिए दूसरे साल भी 500 ही मिलेगा, और तीसरे साल भी 500। ये फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। चलो एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपये हैं, रेट है 10% और टाइम है 2 साल। बस फॉर्मूला में वैल्यू डालिए और ये आ गया 1,000 रुपये, तो टोटल अमाउंट हो गया 6,000। है ना एकदम आसान? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया। अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यहीं पर असली खेल शुरू होता है, और अक्सर सवाल मुश्किल लगते हैं। पर चिंता मत कीजिए, हम इसे भी एकदम आसान बना देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? इसे बस एक लाइन में याद रखिए, ब्याज पर ब्याज। यहां खेल यह है कि आपको सिर्फ अपने मूलधन पर नहीं, बल्कि जो ब्याज आप कमा चुके हैं उस पर भी ब्याज मिलता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए। हम पहले टोटल अमाउंट निकालते हैं, A, जो होता है P 1 + R/100 टू द पावर T। और एक बार जब A निकल गया, तो बस उसमें से अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल P माइनस कर दीजिए, और आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये ग्रोथ देखिए, ये सीधी लाइन नहीं है, ये रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पहले साल ब्याज 500, अगले साल 550, फिर 605। देख रहे हैं, हर साल ब्याज खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। अब चलिए वही पुराना वाला उदाहरण लेते हैं ताकि फर्क साफ दिखे। 5,000 रुपये, 10% रेट, 2 साल। जब इसे कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल अमाउंट बनता है 6,050 रुपये। इसका मतलब ब्याज कितना मिला? 1,050 रुपये। अब देखिए, याद है सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 1,000 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट 1,050 रुपये। ये जो 50 रुपये का फर्क आया ना, बस यही है कंपाउंडिंग का जादू, यही है इसकी पावर। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो ट्रिक्स, वो शॉर्टकट्स जो एग्जाम में आपका टाइम भी बचाएंगे और स्कोर भी बढ़ाएंगे। पहली ट्रिक, ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। 2 साल के CI और SI का डिफरेंस बताओ। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, रट लीजिए। डिफरेंस इक्वल्स P इंटू R/100 स्क्वायर्ड। बस सेकेंडों में जवाब आ जाएगा। दूसरी ट्रिक है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के लिए। जब भी सवाल में लिखा हो कि ब्याज अर्धवार्षिक या हर 6 महीने में लग रहा है, तो आपको बस 2 चीजें करनी है। रेट को कर दो आधा और टाइम को कर दो डबल। बस इतना ही करना है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन सवाल, कोई पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? इसका एक जादुई शॉर्टकट है, रूल ऑफ 72। आपको बस 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना है। जो जवाब आएगा उतने ही साल में आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा। जैसे अगर रेट 8% है, तो 72 डिवाइड बाय 8, मतलब करीब 9 साल लगेंगे। तो ट्रिक्स तो हो गई, अब ये भी देख लेते हैं कि एग्जाम में असल में सवाल आते किस किस टाइप के हैं। देखिए, ज्यादातर सवाल घूम फिर कर इन्हीं चीजों पर आते हैं। या तो प्रिंसिपल निकालने को बोलेंगे, या रेट, या फिर टाइम। SI/CI का डिफरेंस वाला सवाल तो पक्का ही आता है। पैसा डबल या ट्रिपल कब होगा, ये पूछा जाता है। और हाँ, हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले सवाल भी बहुत आते हैं। और अब आखिर में इन सबका निचोड़, ये है आपका फाइनल एग्जाम कैप्सूल। रिवीजन के लिए ये परफेक्ट है।
मैं तो कहूँगा इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। इसमें सब कुछ है। एसआई का फॉर्मूला जो लीनियर है, सीआई का फॉर्मूला जो एक्सपोनेंशियल है, ये फैक्ट कि सीआई हमेशा एसआई से बड़ा होता है, 2 साल के डिफरेंस का वो शॉर्टकट फॉर्मूला, हाफ ईयरली का नियम, रेट आधा टाइम डबल, और हाँ, रूल ऑफ 72, इसे तो बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, याद रखिए, नॉलेज ही पावर है। अब आपके पास इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स हैं, तो अब जाइए और एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिए।